So continuing students with the fourth unit. So जैसे कि I told you, ये जो आपका fourth unit है, that is being divided into two parts, two videos. So this is the part 2. So like I told you students, the next institute is National Small Industries Corporation. So इसका भी मैं आपको बताऊं students, same function है, to provide assistance to budding entrepreneurs. Budding means जो नए entrepreneurs, those who are in the line. ठीक है. Students, India is a huge country, so not necessary everyone will get good job opportunities, but हम बोलते हैं ना students, ऐसे भी काफी businesses है in a way, those who are entrepreneur students, जिनके पास they have that spirit, they will understand कि मैं क्यों किसी और के लिए काम करूं. At least through entrepreneurship I can maybe, अगर मैं खुद का भी living, अगर if I am going, मैं sustain कर पा रहा हूँ, that is not a bad thing. Basically that is what is told over here. Okay, I hope you all are understanding. फिर और एक institute है, Small Industries Extension Training Institute. हाँ, this one is now important students. EDII मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. अब ये जो इंस्टीट्यूट है ना स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट इज इन गांधीनगर गुजरात. आपके लिए भी लाइक देयर आर मेनी, अगर आपको MBA एंटरप्रेन्योरशिप में करना है, दिस इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट. ओके, मतलब हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स कि मैम आइडियली एंटरप्रेन्योरशिप बुक से नहीं सीखा जाता है, इट इज थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज. आई टोटली अग्री विथ यू स्टूडेंट्स, बट कई बार क्या होता है, व्हेन यू आर लर्निंग दीज कोर्सेज, एटलीस्ट वहाँ का लर्निंग इज लाइक डिफरेंट, केस स्टडी लर्निंग होता है वहाँ पे. सो थ्रू दिस व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, आपको भी बिजनेसेस ने, सम बिजनेसेस लाइक वेयर दे वेंट राइट, क्यों वो लोग सक्सेसफुल हुए, वेयर दे वेंट रॉन्ग, ये सब चीजों के बारे में प्रॉपर वे में दे आर ट्रेनिंग यू. कई बार तो वहाँ का भी स्टूडेंट्स, दे हैव देयर ओन सिलेक्शन प्रोसीजर. उसके बाद दे विल आस्क यू कि चलो आप लोग, आपका मुझे प्रोजेक्ट प्लान बताओ. देन दे विल अकॉर्डिंगली ट्रेन यू. आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू स्टूडेंट्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बुक में हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज डिफरेंट. करेक्ट. सो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ओवर हियर. फिर मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी, पोस्ट ट्रेनिंग मीन्स अवर बेसिकली रिलेशनशिप डजंट एंड आफ्टर द ट्रेनिंग. ओके, इसके बाद भी हम बोलते हैं ना, एक्चुअली व्हेन वी आर डूइंग द बिजनेसेस, तभी जो प्रॉब्लम्स आता है, तो उसके बाद भी ऑल द मेंटर्स जो हम उन्हें बोलते हैं, राइट, दे विल बेसिकली गाइड अस. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ओके. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नाम से ही आपको पता चल गया होगा, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो रूरल साइड में होते हैं, राइट. फिर नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट. अगेन ये मैं आपको बताऊंगी, स्मॉल बिजनेसेस मतलब, सी स्टूडेंट्स, द वे वी आर डूइंग बिजनेसेस इन अ सिटी एंड द वे वी डू बिजनेसेस इन रूरल एरियाज काफी फर्क होता है. सिटीज में वी रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच, रूरल एरियाज में वी रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच. उसकी उसी के बारे में कहा है. तो कई बार उनकी यहाँ पे ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की ये सिर्फ नाम की इंस्टीट्यूट्स है. कई बार ओवर देयर एक उन्हें रियल में एग्जाम भी देना पड़ता है. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एग्जाम दे आर बीइंग गिवन सर्टिफिकेट्स आल्सो. ओके, सो प्रॉपर वे में. ना वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, इसको हम नए बोलते हैं, नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स. जैसे कि मैंने कहा है, स्टूडेंट्स, टुडे सो मेनी यंग पीपल, यूथ आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिजनेस. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. If you remember, I told you, Women Entrepreneur Association of Maharashtra. When we had done student second unit में women entrepreneurs, I had told you nowadays there are so many women in the workforce. Correct. Same way, Self-Employed Women's Association. Here I might have told you the example of Lijjat Papad.
how like in spite of being uneducated वो लोग एकदम प्रोफेशनल वे में they are doing their businesses, right? So self employed women's association, they पहले ऐसा होता था students, nowadays if I will tell you, they need not depend on their husbands for a living in spite of being uneducated, right? फिर एक महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीन्स इफ यू सी स्टूडेंट्स बेसिकली कि सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज वाई हम ये पढ़ रहे हैं। उनका भी रोल वही है कि महाराष्ट्र में जो पीपल दोज हु आर प्लानिंग टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, उन्हें राइट वे में सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर एक और इंस्टीट्यूट है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। फिर इसके अलावा देयर आर मेनी लाइक टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। मतलब टेक्निकल कंसल्टेंसी मतलब किसी को जो टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है, बेसिकली प्रोवाइडिंग दैट। ओके, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, so this was a very important answer, students. Now, if I will tell you venture funding, okay? Now, ये ideally sources of funding में ही आता है. So what you have to understand over here basically is, first of all, who exactly venture capitalists are and इनका क्यों economy में their role is very important. So now if I will tell you students, take example of Oyo Rooms जो company है, right? Entrepreneurship में I have always told you the example of रितेश अग्रवाल का दिया होगा, राइट? एट सच अ यंग एज ही बिकेम अ एंटरप्रेन्योर। सो अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट व्हाट एग्जैक्टली देयर रोल इज, दे विल ऑलवेज सर्च फॉर न्यू बिजनेसेस। हम लोग जो बोलते हैं ना, जो नए बिजनेसेस है, उन्हें लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज वन बिजनेस, लेट्स अज्यूम ओयो रूम। तो इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत होता है। सो उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ, फ्यूचर में द डिमांड फॉर होटल रूम्स इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज, राइट? Because there are so many people and Indian population, very well students, what they basically look out for कि they want affordable rooms, correct? Not 5 star, affordable rooms. So again what it's told over here is, तो जो there were many investors from China basically, okay? उन्हें ओयो रूम्स में बहुत अच्छा, दे सॉ वेरी गुड पोटेंशियल। सी स्टूडेंट्स, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, सिंस इट्स द कोविड टाइम, सो अभी टूरिज्म हैज कम टू अ हॉल्ट, करेक्ट? ये मैं जो बात कर रही हूँ, मे बी दिस इज 5-10 years प्रायर टू 2020। ठीक है, अब देखो वो टाइम पे बेसिकली बहुत अच्छा टूरिज्म इंडस्ट्री चल रहा था। सो स्टार्टिंग में यू ऑल नो स्टूडेंट्स, एनी बिजनेस विल बी नीड फॉर मनी। कोई भी बिजनेसेस को पैसे लगने ही वाले हैं, करेक्ट? सो व्हाट दे डू बेसिकली इज वेंचर कैपिटलिस्ट, दीज पर्सन्स विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। वो लोग आपको फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल आस्क मी कि मैम फ्री में क्यों हमें कोई फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये लोग बेवकूफ नहीं है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, आपको फिनेंशियल सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बिकॉज इवन दे थिंक, ओके, कि उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी आगे जाके इट कैन अर्न इन क्रोज, लाख क्रोज ऑफ रुपीज बेसिकली, तो इवन दे फील कि क्यों इनका भी, दे ऑल्सो ऑब्वियसली इवन दे हैव अ सेल्फिश मोटिव, राइट? कि कल जाके उन्हें अगर प्रॉफिट अचीव होगा, राइट, कंपनी को, तो उन्हें भी उनका जितना परसेंटेज है उसमें दे विल ऑल्सो गेट अ चांस टू अर्न प्रॉफिट। ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। तो आई होप आप लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट समझ में आया। See, let's go through the PPT, students. It is a funding process where venture funding companies manage the funds of investors
who want to invest in new businesses. मतलब venture capitalist का profession ही यही होता है students. They like to invest their money in new businesses. वो लोग भी students try to understand they are taking a risk by investing the money. उन्हें भी डर हो सकता है कि कल अगर मेरा business नहीं चला तो, राइट, कल कोई बिजनेस नहीं चला तो, बट वेन एवर दे सी अ फ्यूचर, इसीलिए तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट, उन्हें फ्यूचर अच्छा लग रहा है इसलिए. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो वही लिखा है स्टूडेंट्स विच हैव पोटेंशियल फॉर हाई ग्रोथ इन फ्यूचर. ठीक है, तो अब ये इसमें जो कहा है वेंचर फंडिंग स्टेजेस वही होता है. फर्स्ट इज सीड कैपिटल, मीन स्टार्टिंग में जो लिटल अमाउंट ऑफ मनी यू रिक्वायर टू स्टार्ट अ बिजनेस. ट्री का भी फाउंडेशन सीड ही होता है स्टूडेंट्स, राइट. देन इज स्टार्टिंग कैपिटल, मीन्स एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफिस का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, राइट, वो सब चीजें. नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू बेसिकली अर्ली स्टेज मीन्स हम लोग अब एक्चुअल में बिजनेस काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू नो देयर माइट बी मेनी थिंग्स वी आर रिक्वायरिंग. ओके, तो वो सब के बारे में बात हो रही है. फिर एक्सपांड करना. नाउ स्टूडेंट्स, बिजनेस एक्सपांडिंग अवर प्रॉफिट्स, डाइवर्सिफिकेशन, हर कोई बिजनेस का मेन एम यही होता है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर. अगर हमें नए यू नो फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू ओपन ऑफिस इन अ न्यू सिटी, फ्री में तो नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स, इट विल रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. एंड ब्रिज मतलब प्री आईपीओ स्टेज, ये तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी एडवांस स्टेज. मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना स्टूडेंट्स की यू नो शेयर्स, खुद के कंपनी के शेयर्स अगर हमें लॉन्च करने हैं तो, राइट, तो उसके भी प्रोसीजर्स होते हैं. सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कंपनी होती है इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल लेवल. ओके, फिर धीरे धीरे करके दे बिकम अ ह्यूज कंपनी, इसको काफी साल लग जाते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स अदर देन दिस, मैं अगर आपको बताऊंगी कंपनी हैज अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लेट अस नाउ स्टडी देम a bit in detail. ठीक है, so I hope you all are understanding. Students, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, so like I told you, अभी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, later on you can watch the recorded video also on the channel. ठीक है, हाँ. सो नाउ सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, कोई भी एक नया वेंचर, कोई भी एक नया बिजनेस व्हेन वी आर अबाउट टू स्टार्ट, सी प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज कम अप स्टूडेंट्स. यहाँ पे जैसे कि लिखा है स्टार्टअप फंडिंग एंड ऑल. ओके, कैश फ्लो मीन्स कॉन्स्टेंटली हमारे पास कैश रिजर्व्स नहीं अवेलेबल है. ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो उसके लिए कौन सी एजेंसीज आर बीइंग सेट अप. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने कहा व्हाट दे बेसिकली डू इज यू नो आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, कई बार यू नो फॉर एग्जांपल आई माइट हैव गिवन यू दिस इंडिया, आप अगर देखते हो स्टूडेंट्स, हम लोग स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले, वी आर एक्सपोर्टिंग देम, करेक्ट. सो कई बार क्या होता है, जो फॉरेन के लोग होते हैं, okay, foreign purchasers, they have a lot of high expectations in terms of quality and all. ओके, सो कई बार यू नो फॉरेन करेंसी का इश्यू वी आर हैविंग, या तो हमें पता नहीं है कि हाउ टू बेसिकली डू बिजनेस इन अ मोर प्रोफेशनल वे. ओके, सो ऐसी एजेंसीज हमें हेल्प करती है प्रोजेक्ट्स बढ़ाने में. फिर नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. मीन्स अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, उनका सेम ही काम होता है, यू नो कि आपको अगर खुद का लाइक फॉर एग्जांपल शेयर्स एंड ऑल आपको मार्केट में लिस्ट करना है, क्या उनका प्रोसीजर है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, IDBI, तो यही उनका काम होता है. आपको जो लोग दोज हु आर रियली इन नीड ऑफ लोन्स, उन्हें टू मेक श्योर दे आर रिसीविंग द बेनिफिट्स.
ओके कई बार आपको, अभी आप देखो स्टूडेंट्स, दिस कोविड में एवरीवन हैज सफर्ड लॉसेस, सो उनको भी अ लॉट ऑफ हेल्प इज बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, तो उसमें वही लिखा है एमएसएमई, मतलब जो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हें भी सपोर्ट मिल रहा है। फिर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी चीज हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट मीन्स वापस कंस्ट्रक्ट कर रहे, मीन्स जैसे कि मैंने कहा बिजनेस इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। ओके, सो व्हाट इट्स बेसिकली टोल्ड ओवर, अप्स एंड डाउन्स भले ही है, सो दीज इंस्टीट्यूट्स विल मेक श्योर कि आपको लोन्स राइट टाइम पे अवेलेबल हो। ओके, फिर स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये सब का मेन यही होता है स्टूडेंट्स, देयर मेन रोल। क्यों ना वो लोग पहले ऐसे नहीं है स्टूडेंट्स की ऐसे ही आपको लोन दे देंगे, इवन दे विल डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, उनका आपका जो प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान है, हाउ अट्रैक्टिव इट लुक्स, करेक्ट। फिर नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंडिया में आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज अ वेरी मेजर सेक्टर, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट इज, उन्हें जो राइट वे में लोन्स चाहिए होती है उनके लिए असिस्ट करना। ओके, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफी बैंक्स होते हैं स्टूडेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, यू नो, दे आर द वंस हु आर टेकिंग द इनिशिएटिव्स। ओके, देन टॉकिंग अबाउट यू नो वेंचर कैपिटलिस्ट तो हमने कर लिया स्टूडेंट्स। सो इसीलिए ये सब जो है चीजें स्टूडेंट्स, दे आर सो इम्पोर्टेंट। एंड अब लास्ट पार्ट जो हमारा रह गया है फॉर द फोर्थ यूनिट इज मार्केटिंग। नाउ स्टूडेंट्स इफ आई विल टेल यू, मार्केटिंग इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज टाइम। हम लोग बोलते हैं ना, जस्ट प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट इनफ, राइट वे में हमें मार्केट भी करना होता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। So now if I will tell you students, see, कई बार you all know these are the channels of marketing. कई बार आजकल मार्केटिंग में भी, यू नो, सी ट्रेडिशनली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, लोग ऐसा समझते थे कि देयर वाज नॉट मच कंपटीशन, सो जो सेलर होता था ही इज लाइक कि वॉट एवर आई डू, लोगों को लेना होगा, ही विल बाय फ्रॉम मी। बट नाउ स्टूडेंट्स द अप्रोच हैज बिकम मोर कस्टमर ओरिएंटेड, आज के टाइम में कस्टमर इज द किंग, राइट। सो आई मीन सीएसआर एक्टिविटीज को रिकॉग्निशन दी गई है, कस्टमर सर्विस को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। मार्केटिंग मिक्स, आई होप यू नो स्टूडेंट्स, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। सो अब मैं मार्केटिंग चैनल्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स बेसिकली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल। ओके, डायरेक्ट चैनल का मीनिंग क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल, यू नो, टेक सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ओके, पीआर भी ले लो, वेयर द कंपनी डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद कस्टमर, बीच में कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है। एंड इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, मीन्स फॉर एग्जांपल, यू नो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, आई होप यू नो द लिंक, मतलब बीच में वी आर एडिंग मिडल मैन। अब मिडल मैन भी, जैसे कि मैंने कहा, फ्री में दे आर नॉट गोइंग टू सेल अवर प्रोडक्ट्स, दे आर बेसिकली चार्जिंग अ कमीशन फॉर इट, राइट। सो दैट इज वाई कई बार तो बिजनेसेस जो होती है, समटाइम्स दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डायरेक्ट चैनल ऑल्सो एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑल्सो। जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, आप कितना अकेले कर पाते हो, कितना नहीं अकेले कर पाते हो, उसके लिए टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। तो वही इसमें कहा है स्टूडेंट्स, यू नो, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ये सब ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको, यू नो, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइक कई बार आई हैव टोल्ड यू, देयर आर मेनी, यू नो, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस आल्सो, राइट। आप अगर दूसरे लोगों का देखते हो स्टूडेंट्स बेसिकली कि, यू नो, हाँ ये कंपनी ये अच्छे प्रैक्टिसेस, सो वेन एवर वी अटेंड एनी सेमिनार्स, we get to learn so many things from others also, that is what is basically told over here।
ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। मार्केटिंग के लिए सपोर्ट, राइट वे में एडवर्टीजमेंट्स कैसे करने हैं। कई बार हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स आर नॉट डन इन अ प्रॉपर मैनर, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सी, अब जो लास्ट पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग ई कॉमर्स। नाउ यू ऑल वेरी वेल नो द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, लाइक नाउअडेज आपको पता ही होगा, so many companies are marketing online through Facebook, Instagram, Amazon, Flipkart के भी सेल्स होते हैं, राइट। सो अगेन उसके जितने एडवांटेज है, टाइम सेविंग है, उतने ही डिसएडवांटेज भी है, लाइक सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। सो दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 4। So now students, finally we have covered the entire revision, okay, for unit number 1, 2, 3, 4. So I hope you all will watch these videos students on YouTube. मैंने खास आपके लिए बनाया है, okay. So let